बीजेपी में इस्तीफों के दौर पर रामगोपाल यादव का बयान, स्वामी प्रसाद और दारा सिंह के इस्तीफे से बीजेपी की कमर टूटी। योगी सरकार के जुल्म से आजिज दूसरे नेताओं से भी यही उम्मीद। 22 में बदलाव तय, अखिलेश का सत्ता में आना तय, रामगोपाल ये बात कह रहे हैं। तो चलिए, जिसको सूट करता है वो उस दौरान ये कहता है कि देखिए, ये बताता है कि जीत किसकी होने वाली है। इसको लेकर लेकिन अकू सर कोई थंब रूल है क्या? मतलब क्योंकि आपके तजुर्बेकार आंखों ने इतने इलेक्शंस और तमाम चीजें देख ली, क्या ये वाकई दल बदलना उस समय चुनावी हवा का संकेत होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन एक जब बिल्कुल सुनामी नजर आने लग जाए तो बात दूसरी है। अदरवाइज ये सिर्फ सुविधा की राजनीति रही है और आज से नहीं रही है। 50-60 सालों से इसको आप लगातार देखते रहे और उसके बाद तो आपने हरियाणा में आया राम गया राम देखा है, जैसे सरकार का खेल हो जाता है। और अब सरकार बदलने के समय पर ऐसा खेल होता है, तो ये बात सही है। उसके कोई थंब रूल नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है। निष्ठा और आदर्श वही है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं मेरा घुटन हो रहा है, और कल की वही फोटो उनकी दिखती है जिसमें पैर छूते हुए, चरण छूते हुए मायावती के नजर आ रहे हैं, तो वहां घुटन नहीं था, यहाँ घुटन होता है। खैर, उसी तरीके से यहाँ पर अगर घुटन हो रहा है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी में घुटन हो रहा था तो अब तक क्या कर रहे थे 5 साल पे? अब अचानक अखिलेश यादव से मिलने के लिए आपका घुटन दूर हो जाएगा या मिलकर के घुटन दूर हो जाएगा, ये क्या है? अखिलेश यादव किसी को स्वीकार कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी किसी को ऐसे नेता को स्वीकार कर रही है, वो राजनीतिक मजबूरी के तहत तो हो सकता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका प्रभाव है, इसलिए उनको जोड़ लिया जाए तो एक सीट पक्की हो जाएगी। इतना ही माना जाना चाहिए, या एक सीट या एक इलाका बहुत बड़ा आदमी होगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को बड़ा नेता कह सकते हैं, हो भी सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। जो आपने अभी उदाहरण दिया 2017 में, जो आप हमारे साथी ने उदाहरण दिया, तो वो उसमें कोई बहुत बड़े कैटलिस्ट कभी किसी जीत में नहीं रहे। जीते हमेशा चेहरा ही रहे हैं। और ये सिर्फ जो बात आप कह रहे हैं ना आकू सर, इस पर मैं एक इन्फॉर्मेशन भी अपने दर्शकों को देने वाला हूं कि जो छोटे दल होते हैं, क्षेत्रीय छोटे दल होते हैं, ये कब रेलेवेंट होते हैं और कब रेलेवेंट नहीं होते। आपने बहुत बड़ी बात कही है सर कि किसका जनाधार है, लेकिन वो प्रासंगिक कब है जनाधार के साथ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। सर, मैं आपको यहाँ पर रोक कर मैं जरा जयशंकर सर के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूँ। जयशंकर सर, ये इधर से उधर जाना अगर वाकई कुछ ठीक नहीं बताता, तो सुनामी है ये कितने लोगों के छोड़ के जाने पर तय होता है? देखिए, एक माहौल बनता है, उस माहौल के हिसाब से तय होता है। किसी के आने जाने से तो खैर उसमें कोई निमित्त बन सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा ये नहीं होता है। सीधी सी बात है कि कोई क्यों छोड़ के जा रहा है। एक तो ये हो सकता है, जैसा भाजपा के प्रवक्ता हमारे मित्र मनीष शुक्ला बता रहे थे कि टिकट कटने की बात तय हो गई थी कि उनको टिकट नहीं मिलने वाला है, संभव है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि चुनाव हारने वाले हों। तीसरा हो सकता है कि कोई और आने वाला है, या हम उपेक्षित, या ये समझ हमको लग रहा है कि हम वहाँ घुटन महसूस करें, हमारी उपेक्षा हो रही है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप 2017 की बात को देखिएगा। उस समय जो भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग की थी, उस समय पिछड़ी जातियों, खासतौर से गैर यादव पिछड़ी जातियों को और गैर जाटव दलित जातियों को भाजपा ने लामबंद किया था। केशव मौर्य उस समय प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे, उनको एक तरह से माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन सकते हैं। लेकिन जब सरकार बनी तो उनको दरकिनार करके मुख्यमंत्री बन गए बाबा योगी आदित्यनाथ। हमारे मित्र मनोज सिन्हा भी बनते रह गए थे उस समय, उनको रोका भी गया था, लेकिन वो भी नहीं बन पाए थे। वो एक अलग बात है। उसी समय से पिछड़ों में ये भावना घूमने लग गई थी, दलितों में भावना घूमने लगी थी। और हाल के दिनों में जिस ढंग से ओबीसी के साथ या दलित जातियों के साथ जो अत्याचार हुए हैं, उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, ये चर्चाएं लगातार हो रही थी। सर, ये आपने बड़ी मार्के की बात कही है, और ये बात कल सर मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि मैं इस बात को लेकर मनीष जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, एक मिनट में बात कर लूं। दारा सिंह चौहान हमारे अपने जिले, हमारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, मधुबन मऊ जिले में है, लगातार संपर्क में रहे। लगातार उनकी मन से यही बातें आ रही थी कि अब इस पार्टी में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी जो सांसद है संघमित्रा मौर्य, उनके लगातार इस तरह के बयान आते रहे हैं, ट्वीट आते रहे हैं, तो वो लोग अब भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है। ठीक है। और इसके पहले खाली यही चेहरे नहीं है, देखिए कौन लोग जा रहे हैं।
सर, ओबीसी सर, निकल के सर, जा आपकी रहा है, परमिशन ब्राह्मण से अभी निकल के आ आगे रहा है। बढ़ता हूं सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।